ग्रीस में इस वक्त जो इंडिया की इम्पोर्ट है टूवर्ड्स एक्सपोर्ट टूवर्ड्स ग्रीस है वो अबाउट 250 मिलियन है इस वक्त. पाकिस्तान की इस वक्त अबाउट 60 मिलियन की है. चलूँ कि चाहे ग्रीक पुलिस हो, आर्मी हो, डॉक्टर हों, फायर ब्रिगेड वाले हों, या जो भी आप तसव्वुर कर लें, वो यूनिफॉर्म, वो बूट, शूज़, फुटबॉल, यानी कि मैं क्या क्या आपको बताऊं, वो सारी चीज़ें ये उनको प्रोवाइड करते हैं. यहाँ आने से पहले, यहाँ की सोच पैदा होने से पहले उसको चाहिए कि वो कम से कम 1 साल की टेक्निकल एजुकेशन ले. उस 1 साल की टेक्निकल एजुकेशन में कोई एक स्किल ले ले और उस स्किल की बेस पे अगर वो यहाँ पे आएगा तो उसका फ्यूचर ब्राइट होगा और इंशाल्लाह वो पूरे यूरोप में अपनी मर्ज़ी की जॉब कर सकेगा और जितने मर्ज़ी पैसे बनाना चाहे वो बना सकेगा. किसी भी वर्कर को, किसी भी स्किल वर्कर को, किसी भी स्टूडेंट को आज भी इस मुल्क में आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो प्रोसेस अपना मुकम्मल करे, अगर वो जेन्युइन स्टूडेंट है, अगर आपने वो जेन्युइन तरीके से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करता है तो आज भी उसको वीज़ा मिलता है. नोबडी कैन डिनाई हिम. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी. एक और ख़ूबसूरत वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं. एथन शहर में मौजूद हैं ग्रीस में. यहाँ हम यकीनन जो शख्सियत आप कैमरे में मेरे साथ देख रहे हैं ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं. पहले भी मैंने इनका इंटरव्यू किया है. पाकिस्तान को यहाँ प्रमोट करने में इनका बहुत अहम किरदार है. मेड इन पाकिस्तान को यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है. ये पहले पाकिस्तानी है जो यहाँ पे क्रिकेट को भी मुतारफ़ इन्होंने करवाया. क्रिकेट टीम को ये यहाँ पे लेके आए हैं और यूनान में फ़र्स्ट टाइम जो पहला बैच पाकिस्तान से पढ़ने के लिए यहाँ पे स्टडी के लिए आया था वो भी ये लेके आए थे. और इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, वो यकीनन एक इंटरव्यू में हम बयान नहीं कर सकते. तो ये वीडियोज़ उन तमाम लोगों के लिए होगी जो यूरोप में बिज़नेस करना चाहते हैं. कम या ज़्यादा वसाइल में कौन सी मार्केट जो है ना वो बेस्ट है, कहाँ से आपको स्टार्ट लेना चाहिए, और यकीनन इनका एक्सपीरियंस जो है ना वो आप लोगों की मावनत भी करेगा और थोड़ी सी इनकी जर्नी के बारे में बताते हैं कि ये कैसे कामयाब बिजनेसमैन बने. तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया. सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ आए आपको कितनी देर हो गई है? अब तो तकरीबन 33 साल हो गए. 33 साल हो गए. जी. अच्छा, किस तरह आप आए थे? स्टडी पर्पस के लिए आए थे, बिजनेस पर्पस के लिए आए थे? नहीं, बेसिकली पर्पस बिजनेस ही था. बिजनेस ही था. ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि परसेप्शन होता है कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आप बिज़नेस फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं तो ही आप बिज़नेसमैन बन सकते हैं. थोड़ा सा अगर आप चाहें तो शेयर कर दें, क्या आपका तल्लुक़ बिज़नेस फैमिली से है? बात तो वो ठीक है कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड होता है उनको विरासत में बिज़नेस मिलता है, वो चलते हैं और फिर उसके लिए आसान होता है कि विरासती बिज़नेस को लेके आगे चलना. लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपका हल्का अरबाब, दोस्त अहबाब अगर वो बिज़नेस में है तो वो भी आपके लिए एक अच्छा सरमाया है. और मेरे साथ वही सरमाया था कि मेरे दोस्त अहबाब बिज़नेस में थे. उनके पेरेंट्स थे और उनकी वजह से मुझे आसानी हुई और मैं बिज़नेस में आ गया. माशाल्लाह. अच्छा, ये भी फरमा दीजिए, पाकिस्तान कौन सा इलाका है आपका? सियालकोट. सियालकोट. अच्छा, बहुत ज़्यादा एक परसेप्शन पाया जाता है कि यहाँ पे जो कम्युनिटी है ग्रीस में पाकिस्तानी, वो यहाँ पे लेबर हैं, ज़्यादातर लेबर क्लास है. तो कैसे यहाँ पे आपको लगा कि मुझे यहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, और क्या इस मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी है? इस मार्केट में मैं समझता हूँ कि एवरेज के अगर वो एवरेज देखी जाए किसी भी मुल्क से, यूरोपियन मुल्क से, तो पोटेंशियल ग्रीस का उनसे ज़्यादा है. और ये कोई मैं खामखा नहीं कह रहा, इसके बाकायदा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है. ये भी फरमा दीजिए कितने ममालिक में अभी आप मेड इन पाकिस्तान भेज रहे हैं और क्या क्या है उनमें? जी, मेड इन पाकिस्तान जो मेरी वजह से या मैं अपनी एफर्ट से जो कर रहा हूँ वो मौजूदा हालात में मैं फ़्रांस में कर रहा हूँ और इटली में कर रहा हूँ, यूके में कर रहा हूँ और डेनमार्क. ये बता दें कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी यहाँ पे आ रही हैं वो कौन कौन सी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे, हर बंदे का अपनी फील्ड में एक एक्सपीरियंस होगा, तो कौन सी चीज़ें हैं जो अभी पाकिस्तान से आ रही हैं ज़्यादातर? देखिए, सबसे बड़ी जो वॉल्यूम है, जो बड़ी प्रोडक्ट है, और मैं समझता हूँ कि हम किसी लिहाज से उसमें मोनोपोली रखते हैं. हमारी ग्रिप है होम टेक्सटाइल से मुराद के घर के कर्टन है, सोफ़ा कर्टन है, सोफ़ा कवर है, कुशन है, गद्दियाँ हैं, पिलोज़ है, ब्लैंकेट्स है, आपके बेड स्प्रेड्स है, उसके बाद टॉवल्स है, बाथरोब्स है, टेक्सटाइल का किचन का प्रोडक्ट है. तो और ये होम टेक्सटाइल जो है जिसको ग्रीक में ईदी होम बोलते हैं,
तो इतनी बड़ी वैरायटी और इतनी बड़ी पोटेंशियल है कि एक बंदा एक कंपनी इसको पूरा करता रहे, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए ग्रीस की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट। क्या बात है। अच्छा, ये भी फरमा दे, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, फुटबॉल को लेके, पाकिस्तानी फुटबॉल को लेके दुनिया में एक नाम है, फीफा वर्ल्ड कप में वो यूज़, अभी भी जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी पाकिस्तानी फुटबॉल ही होगा। तो आप कितनी देर से ये जो फुटबॉल है ये आप सप्लायर हैं उसके यहाँ यूरोप में? जी, मैं सिंस 90 से इस फुटबॉल की प्रोडक्ट में आया था, और मैं समझता हूँ कि मेरा स्टार्ट भी फुटबॉल से ही हुआ था, फुटबॉल और फुटबॉल वेयर से। कि ये जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है ये इंपोर्ट जो हो रही है यहाँ पे, उसका वॉल्यूम क्या है? जी, ग्रीस में इस वक्त जो इंडिया की इंपोर्ट है टूवर्ड्स एक्सपोर्ट टूवर्ड्स ग्रीस है, वो अबाउट 250 मिलियन है इस वक्त। पाकिस्तान की इस वक्त अबाउट 60 मिलियन की है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी से हम दोबारा 100 मिलियन को क्रॉस कर सकते हैं, और थोड़ी सी मज़ीद मेहनत की जाए और गवर्नमेंट के सेक्टर से चैम्बर्स और एसोसिएशंस और ट्रेड इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन अगर आपस में कोलैबोरेशन के साथ चले, हार्मोनी के साथ चले, तो हम नो डाउट कि हम 200 मिलियन ईयरली अचीव कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी मियाँ साहब क्वेश्चन है आपसे, जो लोग आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ देख रही है और ओवरऑल जो हमें पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं या कहीं भी ज़ुबान को समझने वाले जो बिज़नेस करना चाहते हैं, अब ये दो क्वेश्चन होंगे। एक तो इस कम्युनिटी को मैसेज दे दें जो यहाँ पे रहती है, ताकि हम एक महज़ब तरीके से, एक महज़ब सोसाइटी के तौर पे सामने आ सकें पाकिस्तानी, और दूसरे नंबर पे जो लोग बिज़नेस को लेके उनके अंदर एक डर है, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? जो बिज़नेस करना चाहते हैं किसी भी सतह पे है, अगर उनके अंदर एक डिज़ायर है, गोल है, अगर वो अचीव करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। उनके अंदर जो डर है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की उनको कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी किसी को कोई मदद चाहिए, कोई सवाल चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेसमेंट, कोई रजिस्ट्रेशन, कहीं भी कोई असिस्टेंस चाहिए, तो मैं हाज़िर हूँ, फ़ी सबीलिल्लाह इंशाल्लाह उनको सर्व करूँगा। रहा जो पाकिस्तान में, तो मैं पाकिस्तानियों को यही कहूँगा, यहाँ आने से पहले, यहाँ की सोच पैदा होने से पहले उसको चाहिए कि वो कम से कम 1 साल की टेक्निकल एजुकेशन ले। उस 1 साल की टेक्निकल एजुकेशन में कोई एक स्किल ले ले, और उस स्किल की बेस पे अगर वो यहाँ पे आएगा तो उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, और इंशाल्लाह वो पूरे यूरोप में अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी की जॉब कर सकेगा, और जितने मर्ज़ी पैसे बनाना चाहे वो बना सकेगा। वरना आप एक लेबर की हैसियत से आएंगे और लेबर की हैसियत से ही यहाँ से वापस चले जाएंगे, सारी उम्र यहाँ गुजार देंगे, आप एक लेबरर रहेंगे, आपके लिए कोई चांस नहीं है कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो।